हेलो व्यूअर्स। तो चलिए आज पर्सनालिटी के बारे में देखा जाए। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। देखिए इसे कैसे डिफाइन किया गया है और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। इसकी परिभाषा समझिए। पर्सनालिटी एक लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। समझते हैं ना, मुखौटा या नकाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे पर्सनालिटी एक लैटिन भाषा पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। आगे चलते हैं। वैसे पर्सनालिटी के 449 यानी 449 डिफिनीसन है, जो अलग अलग ढंग से दिया गया है और इसमें बहुत सारे चेंजिंग भी हुआ है, बदलाव भी हुआ है। बहुत सारे डिफिनीसन है, बहुत से लोग आए, बहुत से विद्वान आए। एक तो ऐसा विद्वान आया था जो 30 वर्ष के बाद यानी 30 साल के बाद वो चेंजिंग किया अपने पर्सनालिटी में। ठीक है, तो इस तरह का होता है। ऐसे ऐसे विद्वान हैं पर्सनालिटी पे जो अपना गलत तर्क भी देते हैं। छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पर्सनालिटी का डिफिनीशन देखा जाए। डिफिनीशन हमारा कहता है कि एक पर्सन, एक व्यक्ति को अद्वितीय बना देने वाली एक ऐसी विशेषताएं जो एक व्यक्ति में समय के साथ स्थापित हो जाती है। उन सभी विशेषताओं के एक समूह, ग्रुप को पर्सनालिटी कहा जाता है। सिंपल में इसे समझेंगे कि एक व्यक्ति को अद्वितीय यानी कुछ दूसरे से अलग बनाता है, ऐसा स्पेशलिटी, विशेषता जो समय के साथ चेंजिंग हो जाता है, उसके अंदर स्टेबल स्थापित हो जाती है। उन सभी विशेषताओं के ग्रुप को पर्सनालिटी बोला जाता है। बस सिंपल में समझिए कि व्यक्ति को अलग जो बनाता है दूसरों से और अच्छी तरह से जो डिफाइन दिखाता है, उसे पर्सनालिटी कहते हैं, सिंपल तरीके में। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम समझेंगे A stable set of character, collection of behavior pattern, thoughts which makes a person unique is called personality. A stable set of character, समझ रहे हैं आप? हम इसे हिंदी में समझाने का प्रयास भी किए हैं। स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टर यानी हम लोग कैरेक्टर यानी चरित्र का सेट, एक ग्रुप, समूह। कलेक्शन ऑफ बिहेवियर यानी बिहेवियर का पैटर्न। थॉट्स यानी सोच। विच मेक्स ए पर्सन यूनिक, जो पर्सन को यूनिक बनाता है। जो विच मेक्स ए पर्सन यूनिक इज कॉल्ड पर्सनालिटी। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ बिहेवियर पैटर्न, थॉट्स विच मेक्स अ पर्सन यूनिक इज कॉल्ड पर्सनालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी के बारे में आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। फर्स्ट, आउटर पर्सनालिटी। सेकंड, इनर पर्सनालिटी। आप इसे फर्स्ट में इनर पर्सनालिटी, सेकंड में आउटर पर्सनालिटी, सब अलग अलग टीचर अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं, अपनी अपनी पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, तो चलिए हम आउटर पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। ये आउटर पर्सनालिटी है क्या? सिंपल तरीका में, नहीं समझ में आए चैनल को हम बंद कर देंगे, पढ़ाना ही छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई पर्सनालिटी के बारे में नहीं बताया होगा। ठीक है, जिस तरह हम समझाते हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं बताने का, लेकिन हम सिंपल वे में बताते हैं। चलिए आउटर पर्सनालिटी के बारे में देखा जाए। ये आउटर पर्सनालिटी है क्या? ठीक है, आउटर पर्सनालिटी जो होता है, वैसा
पर्सनालिटी जिसे बाहर से हमें आँखों से देखते ही पता चल जाता है, उसे आउटर पर्सनालिटी बोलते हैं। जैसे हम एकदम सिंपल में समझाएंगे, ठीक है। जैसे पहनावा, वेशभूषा, फिटनेस, मॉडल, आर्मी। जैसे में आप सलमान खान को देखे हैं, सलमान खान जो है उसका बॉडी है, ठीक है, तो वो आउटर पर्सनालिटी में आएगा। जैसे में कोई सलमान खान के जैसा ही है और वो अमेरिका से आया है, हम उसे नहीं जानते हैं, लेकिन उसको देखेंगे कि इसका बॉडी है, इसका अलग एक बिहेवियर है, इसका अलग एक स्टाइल है, अलग यूनिक है। तो ये आउटर पर्सनालिटी जिसे देखते ही हम लोग समझ जाए कि हाँ इसके अंदर कुछ तो है, तो आउटर पर्सनालिटी। आर्मी को देखे हैं, उसका ड्रेस देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये आर्मी है, ठीक है ना। पुलिस पुलिस को देखते ही पता चल जाता है ये आउटर है। यानी कपड़े पहनते हैं लोग तो हम लोग देख के समझ जाते हैं कि ये पुलिस है, ये आर्मी है। मॉडल मॉडल में हीरो आ जाएगा, जो भी हो, हमें नाम से नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आउटर पर्सनालिटी है, ठीक है। अब इनर पर्सनालिटी में आते हैं। इनर पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी में देखिए क्या कहता है हम लोगों का फंडा। इनर पर्सनालिटी वैसा पर्सनालिटी वैसा पर्सनालिटी जिन्हें बाहर से देख के लगता है साधारण इंसान है, लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं, उनके व्यवहार, गुण, विशेषताओं के बारे में पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये कैसे हैं, इनकी पर्सनालिटी क्या है। जैसे आप लोग थ्री इडियट मूवी देखे हैं लोग? थ्री इडियट मूवी कौन कौन देखा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। सोनम वांगडू का नाम सुने होंगे, उसमें उसका रियल नाम नहीं है, उसमें रणछोड़ दास ऐसे कुछ नाम है, फुनसुक वांगडू कुछ नाम है, ठीक है। तो रियल साइंटिस्ट जो था, आमिर खान का जो रोल निभाया था, वो सोनम वांगडू थे और एक महान साइंटिस्ट थे। पूरी उनकी बायोग्राफी उस मूवी में दिखाया गया है। तो वो बताते नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन उनके बारे में स्पेशलिटी क्या था, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वैज्ञानिक थे, ये एक साइंटिस्ट थे और योगदान दे रहे हैं भारत को डेवलप करने में, बचाने में, पर्यावरण को बचाने में, ठीक है। तो ये हो गए इनर पर्सनालिटी। ये फटे हुए कपड़े भी पहनेंगे तो अगर ये कहीं भी जाते हैं तो इंडिया के लोग इन्हें पहचानते हैं, तो इनकी ये इनर पर्सनालिटी में आएंगे। बस दो ही होता है, इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी, और एक होता है इसी में मिक्स करके, ये होता है आउटर प्लस इनर पर्सनालिटी, ठीक है। तो इसे भी क्यों छोड़ दिया जाए, इसको भी समझा जाए। वैसा पर्सनालिटी जिनकी इनर प्लस आउटर पर्सनालिटी दोनों होता है, ठीक है, जो अंदर से भी हैवी, मस्त, एकदम देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं और बाहर से देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं और अंदर से भी वो लोग, उन लोगों में कुछ तो बात है, ठीक है। अंदर से भी उन लोगों में कुछ तो बात है, तो वो इनर प्लस आउटर पर्सनालिटी में आ जाएंगे। तो चलिए इन्हें कैसे देखा जाए, इनका एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। ये हमारा हो गए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और जितने भी सेलिब्रिटी है, वो इनर भी मतलब अंदर से भी वो स्ट्रांग है और बाहर से भी, यानी बाहर से कुछ भी देखने में कोई भी पहचान लेगा उन्हें, और अंदर से उन लोगों के पास इज्जत है, शोहरत है, रुपए पैसे हैं। तो ये इनर प्लस आउटर पर्सनालिटी में आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार हम पूरा बता देते हैं आप लोग का। पर्सनालिटी एक लैटिन भाषा पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। पर्सनालिटी के 449 डिफिनीसन है, जो अलग अलग ढंग से दिया गया है और इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है, बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। पर्सनालिटी की परिभाषा है एक व्यक्ति को अद्वितीय बना देने वाली ऐसी विशेषताएं जो व्यक्ति में एक समय के साथ स्थापित हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। उन विशेषताओं के समूह को पर्सनालिटी कहा जाता है। पर्सनालिटी दो प्रकार के होता है, इनर और आउटर, बस
इतना ही है। इनर जो अंदर से हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो अंदर से पता चले, और एक आउटर जो देखने में ही पता चल जाए कि हाँ इनमें कुछ बात है। अंदर उनसे बात करते हैं, जैसे टीचर हो गए, उनके एजुकेशन का पता चलता है कि हाँ, तो ये इनर पर्सनालिटी हो गए। इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी समझ गए, बाहर से दिखने में जो लगे, अंदर से जो दिखने में पता चले, इनर आउटर बस। और मिक्स, ये मिक्स आ गया, आउटर प्लस इनर पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन, अंदर से भी अच्छे और बाहर से भी अच्छे। ठीक है, तो पर्सनालिटी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे का हम चैप्टर में बताएंगे आप लोगों को कुछ अलग स्पेशल धमाकेदार। तो बस